फालसा पाकिस्तान का वो वाहद फ्रूट है जो हमारा नेटिव फ्रूट है यहाँ का। हमने किसी जगह से इंपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये वो फ्रूट है जो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट से गया और बाकी सारी दुनिया में फैला है। आप बताइए ये कब आपने शुरू किया ये बाग? ये तकरीबन 1970 च लगाया सी साडे वालिद साहब ने। तकरीबन 1 एकड़ से 200 मन आ रही है, 200 रुपये किलो बिक जाता है। 200 रुपये किलो? हाँ। इसका मतलब ये तो 8,000 रुपये मन आपका? 8,000। 200 मन प्रोडक्शन हमने तय है। ये विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन है। ये फ्रूट प्लांट कम है, मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा है। वाह, नेट प्रॉफिट कितना निकल आता है? नेट प्रॉफिट 1 मिलियन श्योर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट तारिक तनवीर। डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम किसान के पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही बायोडाइवर्सिटी से नवाजा है। हमारे पास तरह तरह के नवा अक़साम के फ्रूट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनमें बहुत से फ्रूट जो हैं ऐसे भी हैं जो अपनी मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा खूबियों के हामिल होते हैं। आज हम मौजूद हैं शरफ़पुर शरीफ में, जहाँ पे आज आए हैं हम फालसे की एक काश्त के बारे में मुफीद मालूमात के लिए। हम आपको मुख्तलिफ यहाँ पे किसान से मिलाएंगे, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि हम फालसे की पैदावार जो है, फालसा पाकिस्तान का वो वाहद फ्रूट है जो हमारा नेटिव फ्रूट है यहाँ का। हमने किसी जगह से इंपोर्ट नहीं किया, बल्कि ये वो फ्रूट है जो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट से गया और बाकी सारी दुनिया में फैला है। जी, अभी हम पहुंच गए फालसे के बाग के अंदर और ये हमारे साथ मलक मोहम्मद सलीम साहब हैं। और ये मैं आपको इसकी बड़ी स्पेशलिटी बताऊं कि ये शरफ़पुर का सबसे ओल्डेस्ट जो है पुराना बाग है। आप बताइए ये कब आपने शुरू किया ये बाग? ये तकरीबन 1970 च लगाया सी साडे वालिद साहब ने। ठीक है। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मतलब बेच रहे हैं तो खा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 53 यानी 53 साल हो गए, इसको 54 साल लगे हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी ज़मीन है आपकी यहाँ पे? साड़ी तकरीबन 4-5 किले। तो बाकी और क्या लगाते हैं आप यहाँ? 4 कनाल अपना है गुलाब। ठीक है, आप गुलाब की फार्मिंग भी करते हैं? हाँ जी। और इसके अलावा अमरूद भी लगा? अमरूद भी एक किला। बाकी मेन आपका फालसा लगा? हाँ जी। तो जो फालसा है इसका आप खुद इसको बेच रहे हैं या इसको आगे आप किसी आड़तियों को देते हैं? कैसे बेचते हैं? नहीं, ये व्यापारियों ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੀਦਾ, ਕਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, ਕਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ, जो भी मौके का रेट होता है आप सिर्फ व्यापारी को बेचते हैं? ਕੋਰਾ ਪੈ ਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵੇਚ ਦੀਦਾ। मतलब जिस तरह के मौसमी हालात होते हैं, जितना फल होता है उस हिसाब से बिक जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताइए, आपने खुद नहीं कभी सोचा कि इसको हम खुद बेचें? कभी इस तरह आपके ज़हन में ख्याल आया हो? नहीं, वो साडे वालिद साहब खुद भी अपना करते रहने काम, आ भी चुकाते रहे, आ भी मतलब तोड़ते रहने, मंडी ले जाते रहने, बेचते रहने। इसकी जो कटाई होती है या आप इसकी जो मैनेजमेंट करते हैं या इसकी जो हिफाजत करते हैं, ये आप करते हैं या ये भी आप व्यापारी हो? ये सब व्यापारी काम करते हैं। आप इसमें मतलब कोई काम नहीं करते? कोई काम नहीं करते, ऐसी जो इसकी जो कटाई करते हैं उसकी जो इसकी उतरती हैं, जो इसकी छिटियाँ हैं या इसकी जो शाखें हैं, उसका क्या करते हैं आप? कोई इसका काम? इसका कोई अपना जेड़े ना टोकरियां ही बनाते हैं। ठीक है, बेहतरीन। ते बाद कोई बालन भी बाल लेंदे ने। लेकिन मोस्टली इसकी टोकरियां बड़ी अच्छी बनती हैं। टोकरियां भी तो अच्छी यहाँ पे कोई लोग हैं जो बना रहे हैं टोकरियां? वो इधर बार बटन वाले ननकाने ले वो लोग ले जाते हैं उसकी और टोकरियां बनाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हमारा जो फार्मर है ये ना सिर्फ अपने फ्रूट से पैसे कमा रहा है, इसके साथ साथ जो इसकी मुख्तलिफ वेस्ट होती है उसको भी वो अब इस्तेमाल में लाना सीख रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मोहम्मद सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम बात करेंगे आपके फार्मर्स जो आपके जहाँ पे व्यापारी, उनसे भी बात करेंगे और आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे फालसे की काश्त के बारे में, उनसे भी मुफीद मालूमात लेंगे। मेरे साथ ईशान है जी, जिन्होंने इस जो सलीम साहब का बाग ठेके पे लिया हुआ है। तो अभी हम इनसे इकरामों से बात कर रहे थे कि ये पर एकड़ कैसे बेचते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है और कितने पैसे कमाते हैं। मैं अभी इनसे बात कराता हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर।
शाह साहब कब से आप फालसा खरीद रहे हैं इनका? पहले साल लिया है या पहले भी आपका ये काम है, आपके बड़े भी करते रहे हैं? नहीं किस सर, तरह ये हमने फर्स्ट टाइम ये काम आप किया। पहली दफ़ा लिया है? जी। मतलब पहले आपने कभी फालसे का काम नहीं नहीं, किया? फालसे का पहले कभी नहीं है, पहली बार किया। बिल्कुल ठीक है। तो अभी क्या कितना आपकी एवरेज यहाँ पे आ रही है? 1 एकड़ से फालसा कितना निकल रहा है? तकरीबन 1 एकड़ से 200 मन आ रहा है। 200 मान, यानी 8 टन तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसके ऊपर आता है, इसका मतलब 200 मान आपका जो है निकल रहा है इसका। जी जी। तो अभी आप जो बेच रहे हैं यहाँ पे, जो मंडी में जा रहा है, उसका क्या रेट आपको मिल रहा है? वो सर तकरीबन 5000 का एक मन जाता है। 5000 रुपये फ़ी मन आपका रेट जा रहा है। और इस हवाले से अगर बात करें तो फ़ी एकड़ अगर यानी कि आपका 200 मन अगर हम ज़रब दें 5000 रुपये से, ये 10 लाख रुपये बनता हाँ है। जी, तो तकरीबन 10 लाख रुपये फ़ी एकड़ आपकी ऑन एवरेज आ रही है। तो अभी जो आप ये यहाँ पे स्टॉल भी आपने लगाया हुआ है, तो इसमें स्टॉल पे भी बेचते हैं आप? जी सर। तो इधर यहाँ भी पे आपका तो ज़्यादा महंगा बिकता होगा फिर? हाँ, यहाँ पे 200 रुपये किलो बिक जाता है। 200 रुपये किलो? हाँ। इसका मतलब ये तो 8000 रुपये मन आपका बिक गया। 8000 रुपये। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, फार्मर जो है वो उन्होंने अपने फार्म के, जैसे आपने देखा पीछे हमारे उनका गार्डन है फालसे का, और साथ ही उन्होंने रोड के ऊपर अपने पूरे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और स्टॉल के ऊपर जो बेचते हैं, इनका यहाँ पे 200 रुपये पर केजी के हिसाब से 8000 रुपये मन बिक रहा है। जी। और ये जो मंडी बेच रहे हैं वो 5000 रुपये साहब मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म का आइडिया भी लगाते हैं, तो इस तरह फार्मर जो है मंडी से ज़्यादा बेहतर पैसे कमाता है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि अगले सालों में, इस सालों में आपका फालसा बेहतरीन प्रॉपर बम्पर क्रॉप आ रही है जी, आपकी? जी, इस बहुत साल अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छे से जा रहा है। तो अगले सालों में भी लेना चाहेंगे? इंशाल्लाह। तो इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे जो स्टॉल लगाते हैं आप बेचते हैं? कोई जूसेस वगैरह भी बनाते हैं? कोई और चीज़ें भी इसकी बेचते हैं? नहीं सर, हमने सिर्फ इधर फालसा मतलब सेल आपका इसी करना से होता है। टाइम नहीं हाँ बचता था? जी। तो कितनी ख़वातीन यहाँ पे आपके साथ काम कर रही हैं? 20-25। यानी 20 से 25 ख़वातीन यहाँ पे आपके साथ काम कर रही हाँ हैं। जी। तो वो क्या आपके साथ डेली के हिसाब से होती हैं या आपको पर केजी उनकी मजदूरी तय? तो कैसे आप उनकी मजदूरी तय करते जी सर, पर केजी उनको 50 रुपये देते हैं। हैं? 1 किलो का 50 रुपये वो तोड़ाई इसकी हाँ जो जी। चुनाई है वो लेती हैं। हाँ जी। तो उसमें बताइए कि ये जो 20-25 ख़वातीन हैं, ये एवरेज कितना डेली फालसा जो है वो पिक कर लेती हैं? तकरीबन एक खवातीन 15 किलो फालसा। 15 किलो? हाँ। कोई ज़्यादा कोई कम? 15 किलो 20, एवरेज निकल जाती है। 10-15। तो इसका मतलब 750-800 रुपये 1000 रुपये तक जो है ना वो एक खतून जो है ना बन कमाती है। जाती है। तो ये कितने घंटे काम करती हैं यहाँ पे तकरीबन? ये तकरीबन 4-5 घंटे। 4-5 घंटे सुबह के टाइम में आती हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम आती फर्स्ट हैं। टाइम आती हैं और 4-5 घंटे काम करके हाँ। फारग हो जाती हाँ। हैं। तो ये बड़ा अच्छा है जी। देखें, इस इलाके में ख़वातीन के लिए भी बड़ा अच्छा है कि वो एक बड़ी अच्छी उनको मजदूरी मिल रही है। 2-4-5 घंटे काम करके 1000 रुपये तक वो इनसे कमा लेती हैं सारा। तो ये बड़ा अच्छा है कि आपकी वजह से देखें आपके ऊपर रिस्क लगा हुआ है और ख़वातीन का भी लगा हुआ है। तो जो है ना, इसके साथ और बताइए कि ये जो आपका फालसे की पिकिंग करते हैं, तो ये आप मैनेजमेंट खुद करते हैं या फार्मर आपको करके देता है? इसकी जो इसका पानी लगाना है या बाकी जो काम करते हैं इसकी मैनेजमेंट है, वो आप करते हैं या फार्मर करके देता नहीं, है? वो फार्मर ने हमें दे देना, बाद में जो भी करना खुद करना। वो आप ही करते हैं सारा? तो उस पर फिर डेफिनेटली फिर आपको जो एक्सपर्टी है, या आपको खुद इसके ऊपर पूरा अबूर है, या आप किसी से कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं किसी से कि हमें कैसे करें, कितना करें? आपका अपना तजर्बा है या किसी आप एक्सपर्ट को भी? सर, ये हमें मलक सादत साहब ने बताया सब कुछ। बिल्कुल, इस तरह मतलब मलक करते हैं। सादत साहब जो हमारा हमारे तो first एक्सपर्ट time। आज हमें जी। ज्वाइन किया है, जी जी। तो वो उन्होंने आपको सारा इसके ऊपर गाइड किया। बिल्कुल ठीक है जी। देखें, यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोकल हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं एग्रीकल्चर के, वो भी अपने इस इलाके की जो मल्टी फ्रूट आप कहते हैं जी, शरकपुर जो है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने डिवर्स किस्म के फ्रूट जो हैं, इनके फालसा भी यहाँ का है, अमरूद भी फेमस है, लीची यहाँ पे लगी हुई है। तो बेशुमार तरह के फ्रूट है और ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है ना अपने इलाके की खिदमत के लिए मौजूद हैं, जो उनको जो है अपने फार्म को बेहतर मैनेजमेंट के ऊपर उनको जो है ना वो कंसल्ट करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? साहब खैरियत से हैं? खैरियत है, सर थैंक यू वेरी मच साहब। आपने साहब जी, मलक साहब मास्टर्स डिग्री होल्डर एग्रीकल्चर में हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद अपने इलाके के जो फार्मर्स हैं उनके लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। चूँकि शरकपुर अभी हम बात कर रहे हैं बार बार कि ये कि मल्टी ऑर्चर्ड्स एरिया है, यहाँ पे फालसा और यहीं पे यहाँ की जो लगाट भी लीची बड़ी चल रही है यहाँ पे, अमरूद हरियाणा का बड़ा फेमस है। तो इन्होंने अपने इलाके के फार्मर के लिए बड़ा काम किया है। ये इनको सर्टिफाइड प्लांट से लेकर कंसल्टेंसीज और आगे उनको एक्सपर्ट्स राय देना, ये सारा काम करते हैं। तो मलक साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने इलाके के लिए।
और आज शुक्रिया कि आप अपने इस जिस जगह को कंसल्ट कर रहे हैं उसमें हमें आप लेके आए हैं। तार साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अच्छा, अभी जैसे हमने इनके फार्मर से बात की, वो बता रहे थे आपके साथ भी, वो थोड़ा सा बताइए कि ये कितना पुराना बाग है और यहाँ पे पर एकड़ कितने पौधे लगे हुए हैं। तार साहब ये तकरीबन जो है ना 45 ईयर इसकी एज है इस बाग की। ठीक, तो इसके अंदर 1700 पौधे लगे हुए हैं। बेहतरीन। इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 5x5 यानी कि 5x5 ठीक है। 5 और इसमें रॉज लगी होती हैं जी 5 फुट की 5 फुट की रो है और 5 फुट का ही फुट प्लांट के टू प्लांट प्लांट फासला है। उस हिसाब से इसके ना तकरीबन 1700 पौधे बनते हैं। तो आपके ओवरऑल आपके पास कितने यहाँ पे बाग हैं जो इसको आप जो देख रहे हैं, जिनको आप एडवाइस कर रहे हैं, जिनको आप ओवरऑल यहाँ पे तकरीबन कोई फालसे के तकरीबन कोई 300-400 एकड़ जो बाग लगा हुआ जो है। आपके पास हैं। जी मेरे पास तकरीबन कोई 500-700 एकड़ बाग है जिसमें गावा है हाँ हाँ, और ये फालसा है, ठीक है। लीची है और उसके अलावा हम स्ट्रॉबेरी वगैरह को भी देखते वो हैं। भी ठीक है देखते जी, क्योंकि हमारा ये मल्टी क्राफ्ट एरिया है। हाँ हाँ, यहाँ पे शरपुर शरीफ में हर तरह का फ्रूट वगैरह हो जाता है। बड़ी अच्छी ज़मीन है हमारी। तो फालसे में अभी आप बताइए कि इसके जो प्लांट्स हैं सबसे पहले कैसे तैयार किए जाते हैं इसके जो आप, प्लांट जो है इसकी प्रोपोगेशन दो तरीके से होती है। एक तो बाई कटिंग होती है यानी कि ठीक है। कलम से होती है। ठीक है। दूसरी प्रोपोगेशन इसकी थ्रू सीड होती है। हाँ लेकिन कटिंग का जो है ना वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि अगर 100 कलमें लगाएंगे तो तकरीबन 20-30 कलमें चलेंगी आपकी। बिल्कुल और ठीक है। लेकिन प्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा है। बिल्कुल लेकिन दूसरा तरीका जो है ना वो सीड का है। हम्म। तो सीड में तकरीबन 95% जो आपको जर्मिनेशन हो जाती है उसका बिल्कुल ठीक लोग है। उसी को फिर तो फॉलो करते सीड हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं आप इसका सीड जो है ना पका हुआ बेहतरीन अच्छा पौधा सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमें हमारे म्यार के ऊपर पूरा होता ऐसे है। जैसे आप देखें ये सबसे मोटा हाँ जी। लगा हुआ है, जो बेस्ट प्लांट है, जिस प्लांट आपने वो डिसाइड करना है जी जी और उस पर आपने सीड उसका कलेक्ट करना जी है। जो पौधा हम देखते हैं जिसकी यील्ड अच्छी हो, उसका साइज अच्छा हो, उसकी स्वीटनेस जो है वो अच्छी हो, हाँ। हम वो उसको सिलेक्ट करते ठीक है। हैं। उसके बाद उसका जो सीड है वो हम लहदा रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको और sow ये करते सीड जो है अभी जो आपने कलेक्ट करना है, ये कब आप शो करते हैं फिर? हैं। ये जी करते हैं। इसके दो टाइम है। बेहतर टाइम तो यही है कि इसको ना जनवरी-फरवरी में इसको शो कर Sow देते कर हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर इसका कितनी देर में इसका जो है वो पनीरी तैयार हो जाती है, जो रेडी फॉर प्लांटिंग जो आप 5-5 फुट पे लेके जाते हैं, तो वो कितना टाइम लगता है उसको पौधा तैयार होने जी में? तकरीबन 14-15 माह में ये पनीरी जो है ना हमारी तैयार हो जाती है। जैसे इसका मतलब ये है कि जो आप जनवरी में या सीड लगाते हैं, जी, या जी। भी जैसे और महीने में लगा देंगे, जी, जी। तो अगले साल जनवरी फरवरी में हाँ जी, वो फरवरी- प्लांट्स रेडी हाँ, होंगे ready होंगे। आगे फील्ड में लगने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो आप इसकी नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं इसके जी साथ? जी हम इसकी भी नर्सरी तैयार कर रहे हैं। बाकी फ्रूट प्लांट्स जितने भी हैं सिट्रस के और गावा, है। लीची, हम सब और ये सर्टिफाइड प्लांट होते हैं जी आपके? सारे सर्टिफाइड प्लांट हैं और हमारी नर्सरी जो है रजिस्टर्ड है। बिल्कुल ठीक। जी जारी बात है, एक फेडरल पढ़े लिखे सीड- बंदे की रजिस्टर नहीं होगी तो फिर बाकियों की क्या हाल होगा फिर? फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट से हमारी रजिस्टर्ड नर्सरी है। ठीक है। तो हम सर्टिफाइड पौधे देते तो हैं। फालसे के एक पौधे की कितनी वैल्यू है इसकी जो है? ये प्राइस इसकी हाँ जी, जी इसकी जब आप पौधा बेचते हैं कितने का हाँ बेचते जी हैं? इसकी 40 रुपीज़ पर प्लांट है। यानी 40 रुपए का जी एक पौधा। एक पौधा है जी, आपका। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1500 पौधा आप लगवाते हैं जी। इसमें, तो ये कितना टोटल ये 40 रुपए के हिसाब से खर्चा आ जाता है? तकरीबन कोई 60,000 रुपये के तकरीबन नज़दीक। यानी 8-10 हज़ार रुपए का जी। फी एकड़ का पौधों का खर्चा है जी इसका। जी तो किन किन बीमारियों के लिए या इंसान की बॉडी में क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है, या किसके लिए खाया जाता है इसको? जो हमारे हकीम साहबान हैं, जो हमारे डॉक्टर, न्यूट्रिशन डॉक्टर हैं, किसके लिए इसको यूज़ कराते हैं? सबसे पहले तो मैं पहले यहाँ आप इलाके का बता दूँ, उसमें यह है कि हमारे यहाँ तो इसको हीट स्ट्रोक के लिए वाह, या गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए इसका जूस वगैरह बना के या फ्रेश इसको खाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो ये हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल को भी ये हाँ रिड्यूस जी करता है? यूज़ करता है। इसके अंदर तो वो इसके पत्ते antioxidants यूज़ होते करते हैं नहीं या फ्रूट है। फ्रूट इसका? फ्रूट है। बिल्कुल ठीक। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। कैंसर के खिलाफ भी जो सेल डिवीजन जो नहीं होती, जो ज़्यादा होती, ग्रोथ को रोकता है ये वाला। बेहतरीन। ठीक है जी। ये और तो कि बहुत आपके आला खून को बढ़िया। प्योरीफाई करता है। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सांस के जितने लोग अमराज हैं जिनको, उनको भी इसको इस्तेमाल करें उनको फाका होगा। जोड़ों के दर्द के लिए इसकी आपकी जड़ें जो हैं
वो उसको बॉयल करके उसका पानी पिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, बुखार को भी कम करता है। यानी कि ये कुदरत का एक करिश्मा है, बहुत ज़बरदस्त पौधा है। हम इसको अभी तक वो खाने में कर रहे हैं, हम उस तरह नहीं देख रहे मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो अब सर साहब ये बताइए कि ये जो इसको जो बेस्ट मैनेजमेंट है इसमें जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से आप किस तरह कंट्रोल कराते हैं इसकी जड़ी बूटियाँ, या इसका क्या अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है जड़ी बूटियों के कंट्रोल? इसकी बड़ी अहम ज़रूरत है जड़ी बूटी की। अगर जड़ी बूटियाँ कंट्रोल ना हो तो आपकी प्रोडक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बहुत अहम बड़ा टूल है जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना। और इसमें सबसे पहले तो मैनुअली जो कस्सी के साथ हम करते हैं इधर। दूसरे नंबर पे इसका केमिकल के थ्रू भी जड़ी बूटी कंट्रोल हो सकता है। ज़्यादा इफेक्टिव तरीका कौन सा? इफेक्टिव जो इस वक्त लेटेस्ट जो तरीका है ना मेरे नज़दीक, तो इस वक्त वो मल्चिंग है। ठीक है। मल्चिंग के से बढ़कर कोई तरीका नहीं है। बेहतरीन। वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंटली ठीक है जी, उसका कोई नुकसान नहीं है, हमारे माहौल को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। और उसके मल्चिंग दो किस्म की हो रही है। एक आप वो शील्ड की मल्चिंग कर सकते हैं प्लास्टिक की, दूसरी जो मल्चिंग है वो राइस स्ट्रा जो पराली की मल्चिंग है। तो आपने इसकी जो टहनियाँ हैं या पत्ते इसकी भी आप मल्चिंग कराते हैं, साथ ही वो ऊपर डाल दी जाती हैं तो उससे भी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होती हैं? जी बिल्कुल, इसकी होनी चाहिए, बड़ा अच्छा सोर्स है। लेकिन इसकी मल्चिंग इतनी कामयाब नहीं होगी क्योंकि टहनी मोटी है। ठीक है। जो सबसे बेहतर मौजू मल्चिंग है ना वो राइस स्ट्रा की, जो जिसको हम पराली बोलते हैं। बेहतरीन। और पराली की वो तो ऑर्गेनिक मैन्योर भी बनता जाता है और फिर जड़ी बूटियों का भी कंट्रोल है। उसके प्रोडक्शन भी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी, वीड्स भी कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। वो उसके बाद कोई चीज़ नहीं। साहब साहब ये बताइए कि जब देखिए छोटा फार्म इसको लगाता है तो छोटे फार्मर के लिए जगह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसने एक अपनी इंच जगह को इस्तेमाल करना तो को ये किसी के साथ इंटरक्रॉप हो सकती है या इसके साथ कोई और चीज़ इंटरक्रॉप हो सकती है, ये भी हमारे फार्मर को बताइए ना ज़रा। क्योंकि ये बड़ा हाई डेंसिटी है, वो जो 5 फीट का फासला वो नज़दीक हो जाता है। पहले एक साल में तो आप इसके अंदर कोई क्रॉप ले सकते हैं, जैसे इसमें कोई सब्जी लगा सकते हैं या कोई और कोई बीट वगैरह भी आप लगा सकते हैं, फाटर भी ले सकते हैं। वो पहले एक साल के अंदर या 2 साल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आप कोई चीज़ नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आपके जिसके अंदर ये हो सकता है, अगर आपका कोई बाग पूरा हो गया है, मसलन मैंगो का है, आम है या जामुन है, बड़े ट्रीज वाले पौधे हैं, कोई भी गावा है, उसके अंदर आप इसको गैप फिलिंग कर सकते हैं, आस्ता आस्ता इसको बांटते हैं उसके अंदर। इसका मतलब है ये फासा खुद एज इंटरक्रॉपिंग यूज होता है, खुद एज इंटरक्रॉपिंग यूज हो जाएगा। तो 2-3 साल के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। साहब ये बड़ी प्रैक्टिस में बात है कि जो फार्मर अगेता फ्रूट मार्केट में ले आता है, सबसे अर्ली लेके आता है, उसको प्राइस भी बेहतर मिल रही होती है। तो अगेता फ्रूट लाने में मतलब वो क्या कोई ऐसी टोटके जिस तरह होते हैं ना कि बड़ा कि ये किया जाए तो अगेता फ्रूट मार्केट में आ सकता है, तो इसके लिए क्या इसको ऐसी चीज़ से अगेता फ्रूट लिया जा सकता है? उसमें सबसे पहला टूल तो वही है अपना वीड्स वाला। ठीक है जी। आप उसका कंट्रोल करें, मल्चिंग करें, एक्स्ट्रा की मल्चिंग करें तो पहला नंबर। दूसरे नंबर पे आप कोई फर्टिलाइजेशन बेहतर करें, उसके अंदर बैलेंस आप खुराक डालें, NPK का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ फॉलियर का भी स्प्रे करें। और एक जबरेलिक एसिड हार्मोन है, उसके अगर आप 2 स्प्रे कर दें, एक जब फ्लावरिंग पे आ रहा होता है एक स्प्रे उस वक्त करें, और जब एक जिस तरह ये दाना छोटा सा बन गया है जी। इसके छोटा साइज़ पे, इसके इतने साइज़ पे दोबारा फिर एक स्प्रे करें, 2 स्प्रे जबरेलिक एसिड के स्प्रे करें। उसके साथ आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और आपका साइज़ भी बढ़ेगा और मैच्योर जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। साहब आपकी वजह से आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और आप एक एक्सपर्ट एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और अपने इलाके के फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा होता है ना राज उठा देना, तो ये एक राज बता दें कि ये 4, 5, 7 पॉइंट हैं जिनको लेके हमारा फार्मर जो है ना इसकी बम्पर क्रॉप ले सकता है। तो वो थोड़ा सा ये राज कहते हैं ना, राज उठाएं, तो ये राज उठाएं इसकी बेहतर पैदावार। हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो है कि इसकी प्रूनिंग जो है ना आप टाइम पे करें। 1 नंबर 1 प्रूनिंग टाइम पे। हाँ जी। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजेशन जो है इसकी प्रूनिंग के बाद में फार्म यार्ड मोड न्योर डालें, जिसको आप कुदरती खाद कहते हैं। ठीक हो गया जी। वो लाजमी डालें। ठीक है जी। उसके बाद फर्टिलाइजेशन करें, पानी जो है इसको टाइम पे लगाएं,
तो पानी इसमें क्या रोकना होता है, देना होता है, जी। जब फूल के ऊपर आ रहा होता है उसमें जब फूल पे ये आ रहा होता है उसको पानी इसका बंद करना है आपने। कंट्रोल? हाँ जी, बिल्कुल। जब फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, हाँ जब फ्रूट छोटा छोटा बन जाएगा उस वक्त आप इसको पानी दें। बिल्कुल ठीक ठीक। है, और उससे पहले मार्केटिंग का दें। कितना किरदार होता है इसके? जी, मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा किरदार है, ठीक। सारा किरदार ही मार्केटिंग के ऊपर है। ठीक है जी, इसका मसलन कोशिश करें कि ये आपका बिक जाए नज़दीक, कहीं किसी रोड साइड पे आप डाल जैसे अभी यहाँ पे आपने स्टॉल लगाए हुए हैं। हाँ जी, पूरा। कुछ स्टॉल लगवाएं अच्छे तरीके का, वहाँ पे कोशिश करें वो 3-4 बनवा दें अपनी रोड के पास, ताकि अगर एक तो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचेंगे, उसके अंदर पैकेजिंग के चार्जेस बचेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका अच्छा बिक जाएगा। दूसरे लाहौर में या नज़दीक जो आपकी हैं वहाँ तो अल्टीमेटली बिकना ही है उसने, बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें साथ साथ बड़ी ज़रूरी है हमारे नाज़रीन को पता चलना, हमारे फार्मर्स हैं सम टाइम इसकी प्रॉपर मार्केटिंग में जो बहुत बड़ा किरदार है इसकी वैल्यू एड्स प्रोडक्ट का होता है। जी। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या फार्मर के एंड के ऊपर इसकी वैल्यूडेशन की ट्रेनिंग फार्मर को होनी चाहिए, या इसके साथ छोटी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए जो इसकी वैल्यू एड? सबसे पहले इसकी वैल्यूडेशन कौन सी प्रोडक्ट है, जी। और फार्मर की क्या स्ट्रेटजी हिकमत अमली होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा? इसमें तार साहब ये है कि ये एक पेरिशेबल क्रॉप है। इसका जो है ना, आप खुद अपना टाइम भी इतना लंबा नहीं है, तकरीबन 1 माह से लेकर 30-40 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जानी थी, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट शार्प टाइम के term लिए में। बिल्कुल ठीक है जी। तो दूसरे नंबर पे ये पेरिशेबल है, इसको ज़्यादा दूर तक आप इसको नहीं लेके जा सकते। ठीक है जी, तो इसका बेहतर है इसके हमें वैल्यू एडिशन की तरफ आना चाहिए। कौन कौन सी प्रोडक्ट इसकी आप उसमें- बनाते हैं? इसमें जो है ना मुरब्बा इसका बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त मतलब बनता फालसे है। का मुरब्बा बड़ा हाँ अच्छा जी। बनता है। इसके साथ इसके अचार, pickles, इसका pickles। अचार के अंदर ठीक। इस्तेमाल होता है। उसके बाद इस जेली जैम्स। सादा साहब, ये इसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा बताइए कि किस तरह अभी जैसे 200 मन की एवरेज निकल रही है, तो क्या आप फार्मर्स के इसको कितना कमा रहे हैं, कितनी इकोनॉमिक्स है, कितने का जा रहा है, थोड़ा सा इस पर बताइए। सर इस तरह के 200 मन इसकी प्रोडक्शन है, इससे बढ़ के है, लेकिन 200 मन एवरेज आपने जैसे बताया मैं बता रहा हूँ कि एवरेज आ रही है इसकी। और ठीक इस है। वक्त जो रेट्स चल रहे हैं वो 1000 पर 5 kg, यानी एक दड़ी 1000 रुपये की बिक रहा अच्छा, है। बेहतरीन। ठीक है जी, उस हिसाब से ये 8000 रुपये का मन है। ठीक है, ठीक है जी। 200 मन के हिसाब से फिर इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये 8000 रुपये मन है तो ये कितने का बन गया? 16 लाख रुपए का। जी हाँ, 16 लाख रुपए का। 16 लाख रुपए का पर एकड़ इसकी हाँ जी। कीमत। लेकिन हम इसको एवरेज पे जब देखते हैं ना, क्योंकि ये एवरेज नहीं है, ठीक है। तो उसमें फ्लक्चुएशन होती है मार्केट के अंदर। कभी ऊपर- हालात, मौसम के हाँ हालात जी। भी डिपेंड करते हैं। हाँ जी। फिर इसमें आपने बाकी लेबर, तो नेट प्रॉफिट कितना निकल आता है फिर नेट इसमें? प्रॉफिट 1 मिलियन श्योर है। इसका मतलब बाकी आप खर्चे, चुनाई इसकी और हाँ जी। बाकी अखराजात निकाल के हाँ जी। नेट प्रॉफिट तक 1 मिलियन तक निकल आता है। श्योर है 1 मिलियन। अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी है तो इससे बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। ठीक है जी, बिल्कुल इसकी सही। बहुत अच्छी है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो लोकली इस्तेमाल के लिए अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा मशवरा दे दें कि किस तरह इसको फौरी तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं? लोकली जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ वो इसकी तरफ आएँ, इसका जूस बनाएं। जैसे मसलन मैंगो का जूस है, बहुत ज़बरदस्त चलता है, वही इंडस्ट्री वाले इस तरफ भी उनको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा फालसा जो है वेस्ट होने से भी देखो, बच जूस जाएगा। मार्केट में तो अवेलेबल है इसका। सादा साहब, इसका आप जाएं कहीं पे भी, फालसे का जूस आजकल बड़े आराम से मिल रहा था और लोग बड़े शौक से पी रहे होते हैं सारा। मोस्टली वो फ्लेवर्ड जूस बिक रहा है। ठीक है। हाँ जी, नेचुरल जूसेस की तरफ आना चाहिए इनको, ताकि न्यूट्रिशन के हिसाब से लोगों को एक फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मतलब नेचुरल जूस जो है ना, ये अभी आपका जैसे ये स्टॉल आपने लगाए तो यहाँ पे तो जो अवेलेबल वो तो नेचुरल जूस हाँ है जी, ना? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन देखें, इसमें जैसे आपने देखा कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो फालसे की जो इसकी जो कल्टीवेशन है, इसमें 200 मन तक बड़े आराम से वो प्रोडक्शन ले रहे हैं और इसे बड़ा 10 लाख रुपए ताकि वो इनकम कमा रहे हैं। इस 1 मिलियन रुपीज़ में हमारी ख़वातीन जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, हमारा जो फार्मर्स इसके ऊपर काम कर रहा है और साथ में जुड़ी हुई बहुत सी इंडस्ट्री इसी पैसे में से पैसे कमा रही है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हमारा फार्मर इसकी बेहतर मैनेजमेंट कर ले और इसकी वैल्यूडेशन पे जाएगा, जैसे हमारे अभी एक्सपर्ट्स ने भी बताया, तो इसको लेके अपनी पर एकड़ इनको भी बढ़ा सकता है और हम इसकी वैल्यूड प्रोडक्ट जिस मुल्कों में ये नहीं पाया जाता उनको बेच के भी हम बहुत सा ज़र मुबादला इसमें कमा सकते हैं। तो उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देख रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।